इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। हमें 0 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन से लेकर nth डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन तक किसी भी फंक्शन को एनालाइज करना हो, ये प्रॉपर्टीज हमारे बहुत काम आएंगी। मिसाल के तौर पर हमें किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन या रेंज बताना हो, हमें यह बताना हो कि उस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, हमें पॉलिनोमियल फंक्शन के इनटू या ऑनटू होने का फैसला करना हो, हमें यह बताना हो कि वो फंक्शन मैनी टू वन होगा या वन टू वन, या ये फैसला करना हो कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन इवन फंक्शंस की कैटेगरी में आएगा या ऑड फंक्शंस की कैटेगरी में। ये प्रॉपर्टीज हमें रेस्क्यू करेंगी। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रॉपर्टीज को मेमोराइज कीजिएगा। आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन और कोडोमेन के बारे में। Their domain and codomain is always set of real numbers. That is to say, they are defined as from set of real numbers to set of real numbers. ये है डोमेन और ये है कोडोमेन, यानी तमाम पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब चूंकि इनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स वाई प्लेन पर कंटिन्यूअस होगा, यानी उसका एक एंड पॉइंट राइट साइड पर एक्स की पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा और दूसरा एंड पॉइंट लेफ्ट साइड पर एक्स की माइनस इंफिनिटी की तरफ, यानी देयर ग्राफ्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। बाय कंटिन्यूअस वी मीन विदाउट ब्रेक। और दूसरी खास बात पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ्स में होगी स्मूथनेस। बाय स्मूथ वी मीन if there will be turns, there will be rounded turns. स्मूथ से मतलब है कि अगर कोई टर्न होगा तो वो राउंडेड टर्न होगा, कॉर्नर्स नहीं बनेंगे। अब अगर टर्न होगा किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ में तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये डिसाइड करेगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। If n is degree of the polynomial function and n is greater than or equal to 1, then there will be at most n minus 1 rounded turns in the graph. मिसाल लेते हैं फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की। n is equal to 1 यानी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, इसके नंबर ऑफ राउंडेड टर्न्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बेंड्स। 1 minus 1 is 0, यानी 0 नंबर ऑफ बेंड्स होंगे फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन रिकॉल कीजिए कौन सा था? जी, हमने उसे लीनियर फंक्शन भी कहा था। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा था? जी बिल्कुल, स्लांट स्ट्रेट लाइन, यानी कोई बेंड नहीं। अब अगर बात की जाए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो उसमें बेंड्स होंगे 2 minus 1, यानी एक बेंड। अब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा था? जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा था? या अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, यानी एक बेंड। पैराबोला में सिर्फ और सिर्फ एक बेंड होता है। यहां तक तो ये बात एट मोस्ट की कैटेगरी में नहीं आती। एग्जैक्टली लीनियर फंक्शन में 0 नंबर ऑफ बेंड्स होंगे और क्वाड्रेटिक में एग्जैक्टली 1 बेंड होगा, लेकिन इसके बाद ये एट मोस्ट का वर्ड खास तौर पर सिग्निफिकेंट है। यानी क्यूबिक फंक्शन जिसकी डिग्री है 3, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बेंड्स होंगे। इस तरह क्वार्टिक फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा 3 बेंड्स होंगे। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो तमाम पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए कॉमन हैं। अब हम इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। Both end points of graph of an even degree polynomial function will always go in same direction. This is not true for 0 degree polynomial function. किसी भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के दोनों एंड पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन।
उसका ग्राफ कैसा था? अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला की सूरत में दोनों एंड पॉइंट्स अपवर्ड जा रहे हैं, और डाउनवर्ड पैराबोला की सूरत में दोनों एंड पॉइंट्स डाउनवर्ड जा रहे हैं। इसी तरह क्वार्टिक फंक्शन के ग्राफ के दोनों एंड पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। हां, यह ख्याल रहे कि राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड दोनों एंड पॉइंट्स नहीं जा सकते। अगर इस तरह होगा तो इनफैक्ट वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ ही नहीं होगा। यहां ये जो सेम डायरेक्शन की बात की जा रही है, ये या तो अपवर्ड की बात है या डाउनवर्ड की, और ये बात ट्रू नहीं है 0 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। 0 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हमने देखा कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, एक एंड पॉइंट राइट साइड पर जाता है और एक एंड पॉइंट लेफ्ट साइड पर, यानी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते। इनके ग्राफ्स की एग्जांपल्स देखते हैं। या तो यह कंडीशन हो सकती है दोनों अपवर्ड या दोनों आउटवर्ड। अब इनके दरमियान नंबर ऑफ बेंड्स का फैसला वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी करेगी जो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि n-1 नंबर ऑफ राउंडेड टर्न्स होंगे। इन दोनों एंड पॉइंट्स के बिटवीन जो टर्न्स होंगे वो फैसला होगा डिग्री से। अगर डिग्री n होगी तो एट मोस्ट n-1 राउंडेड टर्न्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर क्वार्टिक फंक्शन होगा तो उसमें 3 बेंड्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। अब यह हमें देखना है कि ये दोनों एंड पॉइंट्स अपवर्ड कब होंगे और डाउनवर्ड कब होंगे। तो ये रोल है लीडिंग कोएफिशिएंट का। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो दोनों एंड पॉइंट्स अपवर्ड होंगे, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो दोनों एंड पॉइंट्स डाउनवर्ड होंगे। अब वो मिसाल हम देख लेते हैं क्वार्टिक फंक्शन की। डिग्री अगर 4 हो तो 3 नंबर ऑफ राउंडेड टर्न्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, और ये एक ऐसे क्वार्टिक फंक्शन का ग्राफ है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, चूंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स अपवर्ड जा रहे हैं। अब इस ग्राफ को देखकर हम इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। रेंज क्या है? रेंज है y की वेरिएशन, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y की वेरिएशन। अब जरा देखिए, जब दोनों एंड पॉइंट्स अपवर्ड जाएंगे तो अपवर्ड है y की पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर दोनों एंड पॉइंट्स डाउनवर्ड जाएंगे तो डाउनवर्ड है y की नेगेटिव इंफिनिटी। अगर हम किसी एक ग्राफ की बात करें तो यहां पर दोनों एंड पॉइंट्स अगर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरा XY प्लेन कवर नहीं होगा, इसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होगी, एक मिनिमम वैल्यू से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ होगी इस सूरत में। और यहां पर अगर बात की जाए तो एक मैक्सिमम वैल्यू से लेकर माइनस इंफिनिटी की तरफ इसकी रेंज होगी। किसी फंक्शन की रेंज उस वक्त सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है अगर उसका एक एंड पॉइंट डाउनवर्ड जाए माइनस इंफिनिटी की तरफ और एक एंड पॉइंट अपवर्ड जाए पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, और उस ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, उसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों एंड पॉइंट्स या तो अपवर्ड जा रहे हैं या दोनों एंड पॉइंट्स डाउनवर्ड, सो इनकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कभी भी नहीं होगी। सो कंक्लूड करते हैं, द रेंज ऑफ ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस इज ऑलवेज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज हमेशा प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। अब रेंज फाइंड आउट करने के बाद हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस इन टू फंक्शंस की कैटेगरी में आएंगे या ऑन टू फंक्शंस की कैटेगरी में। किस तरह फैसला होगा? जी, अगर रेंज प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन की तो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। यह हमने डिस्कस किया था इनटू और ऑन टू की डिस्कशन में। तो यहां पर रेंज प्रॉपर सबसेट है,
कोडमेन की। कोडमेन क्या थी जी? तमाम पॉलिनोमियल फंक्शंस की कोडमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सो रेंज प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर्स की। इसका मतलब है तमाम इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस इन टू फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस वन टू वन फंक्शंस होंगे या मैनी टू वन। जरा रिकॉल कीजिए कि हम ग्राफिकली किस तरह टेस्ट करते हैं कि कोई फंक्शन वन टू वन है या मैनी टू वन। हमने एक टेस्ट सीखा था जिसका नाम था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यानी अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ पर ड्रॉ की जाए और वो किसी भी पोजीशन पर, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मूव करे और किसी भी पोजीशन पर वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट करे, तो वो ग्राफ वन टू वन फंक्शन का ग्राफ होगा। अब जरा देखिए कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के दोनों एंड पॉइंट्स या तो अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन डेफिनेटली एक से ज्यादा दफा इंटरसेक्ट करेगी। आप चाहे यहां पर ड्रॉ कर लें या किसी भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ में ड्रॉ कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन कम से कम दो दफा जरूर इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ को। सो इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस कैन नेवर बी वन टू वन, दे आर ऑलवेज मैनी टू वन फंक्शंस। अब बात करते हैं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस इवन फंक्शंस की कैटेगरी में आएंगे या ऑड फंक्शंस की कैटेगरी में। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन कैन नेवर बी एन ऑड फंक्शन, इट कैन बी एन इवन फंक्शन। कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी ऑड फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, इवन फंक्शन हो सकता है। अब किस सूरत में इवन फंक्शन हो सकता है यह भी सुन लीजिए। अगर किसी इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई भी ऑड डिग्री टर्म ना हो तो वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इवन फंक्शन होगा। आई रिपीट, अगर किसी इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई भी ऑड डिग्री टर्म ना हो, मिसाल के तौर पर हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरलाइज्ड फॉर्म में, इसमें ऑड डिग्री टर्म है bx। अगर ये टर्म मौजूद ना हो तो ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इवन फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे वो क्वार्टिक हो या इसके बाद 6 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, उसमें अगर ऑड डिग्री टर्म्स यानी डिग्री 1 की टर्म, डिग्री 3, डिग्री 5 ये अगर ना हो तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन डेफिनेटली इवन फंक्शन होगा। बढ़ते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज की तरफ। हमने डिस्कस किया कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के दोनों एंड पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। उनके बरक्स यहां पर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के दोनों एंड पॉइंट्स अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। कुछ इस तरह से ये जा रहा है अपवर्ड y की पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ और ये y की माइनस इंफिनिटी की तरफ, या ये कंडीशन भी हो सकती है दिस इज गोइंग अपवर्ड पॉजिटिव इंफिनिटी और ये y की माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब ये फैसला कैसे होगा कि ये कौन सी शेप अडॉप्ट करेगा, दिस वन और दिस वन, ये फैसला करना है लीडिंग कोएफिशिएंट ने। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो जो राइट एंड होगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ का वो अपवर्ड जा रहा होगा। आई रिपीट, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो राइट एंड, दाएं साइड वाला एंड पॉइंट जो होगा वो अपवर्ड जा रहा होगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो राइट एंड पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा होगा। और इन बिटवीन कितने नंबर ऑफ बेंड्स होंगे ये वही फैसला डिग्री ने करना है। अगर डिग्री n है तो एट मोस्ट n-1 नंबर ऑफ बेंड्स होंगे ग्राफ में। अब ग्राफ को देखकर हम ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज का आइडिया लगा सकते हैं।
एक एंड पॉइंट पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है y की, और एक एंड पॉइंट y की माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो रेंज क्या होगी जी? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इनटू या ऑनटू होने का फैसला भी कर लेते हैं। चूंकि रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी और तमाम पॉलिनोमियल फंक्शंस की कोड मेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सो रेंज और कोड मेन इक्वल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस will always be onto functions. All odd degree polynomial functions will be onto functions. अब इसके साथ ही बात करते हैं कि ये odd degree polynomial functions 1 to 1 होंगे या many to 1। अब जरा देखिए कि इनके दोनों एंड पॉइंट्स अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक दफा इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इन दोनों एंड पॉइंट्स के इन बिटवीन जो नंबर ऑफ बेंड्स हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये बेंड्स इसे 1 to 1 होने से रोक सकते हैं। सो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस कैन बी 1 to 1। ये किस सूरत में 1 to 1 होंगे, ये सुन लीजिए। अगर किसी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में हाईएस्ट डिग्री टर्म के बाद किसी टर्म में वेरिएबल मौजूद ना हो, तो ऐसा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन डेफिनेटली 1 to 1 होगा। मिसाल के तौर पर क्यूबिक फंक्शन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर एक्स क्यूब टर्म के बाद किसी टर्म में वेरिएबल अपीयर ना हो, यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ भी हो, प्लस यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसी सूरत में क्यूबिक फंक्शन डेफिनेटली 1 to 1 होगा। डिग्री 5 का पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस कांस्टेंट, इस सूरत में जब उसमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म हो और उसके बाद कांस्टेंट चाहे 0 हो चाहे कोई भी रियल नंबर हो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन 1 to 1 होगा। यह कंडीशन है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के 1 to 1 होने की। इसके अलावा किसी भी सूरत में यह मैनी टू 1 ही होगा। अब बढ़ते हैं कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस इवन फंक्शंस की कैटेगरी में आएंगे या ऑड फंक्शंस की कैटेगरी में। यहां पर हमें नामों में सिमिलैरिटी उसी अंदाज में मिलती है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन कैन नेवर बी एन इवन फंक्शन, इट कैन बी एन ऑड फंक्शन। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी इवन फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कभी भी नहीं होगा उसका ग्राफ। इट कैन बी एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन हो सकता है। अब किस सूरत में ये ऑड फंक्शन होगा? ये बिल्कुल वैसी ही लॉजिक है जो हमने इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस में पढ़ी। अगर किसी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में तमाम टर्म्स ऑड डिग्री हों, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। यानी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई भी इवन डिग्री टर्म ना हो, तमाम टर्म्स ऑड डिग्री टर्म्स हों। मिसाल के तौर पर हमने क्यूबिक फंक्शन की एग्जांपल ली। क्यूबिक फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म इस तरह से हो सकती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह है जनरलाइज्ड फॉर्म क्यूबिक फंक्शन की। अब इसमें इवन डिग्री टर्म्स हैं बी एक्स स्क्वायर और डी के साथ हम एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। अगर ये दो टर्म्स रिमूव हो जाएं और सिर्फ ऑड डिग्री टर्म्स हों, इसकी डिग्री 3 इसकी डिग्री 1, सो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन डेफिनेटली ऑड फंक्शंस की कैटेगरी में आएगा। इसका ग्राफ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शंस की बहस एंड हुई। आप इन प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये प्रॉपर्टीज आपको किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी।
और आप इन प्रॉपर्टीज को ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस और इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड लिखिएगा डिफरेंस की सूरत में, तो आपको इन्हें मेमोराइज करने में भी बहुत आसानी होगी।